हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जे मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। तो ये सीरीज जो है इसमें हम लोग टोटल अराउंड 10 पार्ट डिस्कस करेंगे और वो पार्ट पूरा इंटायर सिलेबस को कवर करेगा। और टोटल क्वेश्चन जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से होगा और क्वालिटी क्वेश्चन ही बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर इंटरकनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज इक्वल टू। हम लोग को टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर दोनों मास फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, रिजिड सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग को रिड्यूस्ड मास फाइंड करना पड़ेगा सिस्टम का। एक टर्म होता है रिड्यूस्ड मास इस टाइप का ऑसिलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है m1 m2/m1 + m2। तो इससे हम लोग रिड्यूस्ड मास फाइंड करेंगे सिस्टम का। अगर हम लोग को वो मिल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट जो होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए 2π√m/k, इसको अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो पहले रिड्यूस मास हम लोग फाइंड कर लेते हैं। म्यू का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, m1 m2 दोनों सेम है और वो m है, तो ये हम लोग को मिल गया m × m/m + m। तो रिड्यूस्ड मास हम लोग को यहाँ से मिल गया m² / 2m, दैट इज m/2। अब हम लोग टाइम पीरियड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2π√m, की जगह हम लोग m/2 पुट करेंगे एंड डिवाइडेड बाई के, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा सॉल्व होकर के फाइनली π√2m/k, जो कि आपका ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म वर्टिकल फील्ड E is established between two parallel plates. In this field, a small conducting sphere of mass m is suspended from a string of length L. If the sphere is given charge plus q, um, and if lower plate is charged positively, and the period of simple pendulum is, क्या होगा इसका। तो हम लोग को फाइंड करना है पीरियड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस चार्ज दे दिया है लोअर प्लेट को, तो यहाँ पर क्या होगा, अपर में एक माइनस चार्ज इंड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ। और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर दे दिया है पेंडुलम को। तो अब यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज पर ऊपर की तरफ, और वो फोर्स हो जाएगा कितना, QE। अब ड्यू टू दैट फोर्स इफेक्टिव एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हम लोग बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका फोर्स बाय मास, ये मास m है इसका, बॉब का। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा QE/m। यहाँ पर कैपिटल M दिया है, स्मॉल m ऑप्शन में दिया है, तो आप स्मॉल m भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा G इफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए एक्चुअली अगर कोई भी यहाँ पर नहीं रहता फील्ड, तो यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में G लगेगा। अगर फील्ड नहीं रहेगा, फील्ड रहेगा तो एक एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आया, दैट इज QE/m, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा G - QE/m, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं G - A। तो जी इफेक्टिव हम लोग को यहाँ से मिला G - QE/m, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर सपोज निगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स लगता है नीचे के डायरेक्शन में, देन जी इफेक्टिव यहाँ पर G+ हो जाता है A, तो वो भी केस पॉसिबल है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। अब हम लोग को यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है टाइम पीरियड होता है 2π√L/G होता है, बट यहाँ पर जी इफेक्टिव लाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है। तो टाइम पीरियड हम लोग को मिल जाएगा 2π। देखिए ऑलवेज यहाँ पर जो भी फॉर्मूला होता है ना, जी इफेक्टिव लेना है ऑलवेज। तो कभी कभी कोई अदर फोर्स नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट जी इफेक्टिव को जी लेते हैं, बट अदर फील्ड फोर्स प्रेजेंट रहेगा तो जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा।
तो जी इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, यह आ जाएगा L डिवाइडेड बाय जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो ये हम लोग को टाइम पीरियड मिल जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए मास m is suspended from two springs of spring constant k1 and k2 as shown. The time period of vertical oscillation of the mass will be। इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? तो दो स्प्रिंग है K1 K2, स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये दोनों सीरीज में है, तो हम लोग पहले इसका K इक्विवेलेंट, जिसको K इफेक्टिव भी बोलते हैं, वो फाइंड कर लेंगे। सीरीज के लिए क्या होता है? K1 K2 बाय K1 प्लस K2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो ये हम लोग को K इक्विवेलेंट मिल गया। अब हम लोग के पास फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड हम लोग को मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ मास m है यहाँ पर, और के इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। के इक्विवेलेंट हम लोग को मिल चुका है जिन यहाँ पर ऑलरेडी, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड हम लोग को मिल गया यहाँ से 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू K1 प्लस K2 होल डिवाइड बाय K1 K2। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब ऑफ मास एम इज। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, फिर ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोल रहा है, तो सपोज बॉब अभी फिलहाल थीटा एंगल पर है और ये वर्टिकल पोजीशन है। ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसका लेंथ है एल। तो जिसका पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा, ऑसिलेट करेगा, और इधर भी वो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर ही आएगा। अब क्या होगा कि जब ये मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं लोग, जब मीन पोजीशन से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी जीरो यहाँ पर। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहता है एसएचएम में। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मिल गया, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का जो सम आएगा यहाँ पर, वही सम यहाँ पर भी आएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करना है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये जो हाइट पर गया रेफरेंस से, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? तो टोटल हम लोग को यहाँ पर एल है, और ये हो जाता है एल कॉस थीटा, ये लेंथ देख सकते हैं आप ट्रेंगल में। तो ये वाला लेंथ हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये आ गया L × 1 - cos थीटा, ये हाइट आ गया। अब क्या करना है हम लोग को? फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, और वही हो जाएगा यहाँ का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो पीई मैक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा mg/h, और h का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। तो पीई मैक्स को हम लोग बोल देंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जब वो मीन पोजीशन को आएगा, तो दैट इज mg, और यहाँ पर l रहेगा × 1 - cos थीटा। तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस बॉब का। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन
द काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन बाय के इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। के का वैल्यू है के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज। तो देखिए, एनर्जी का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं पहले, के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, के मैक्स हो जाएगा के नॉट, ये वाला कोफिशिएंट ही होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो जब टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, बिकॉज एनर्जी कंजर्व रहता है और उसका वैल्यू हम लोग को मिल चुका है कितना, के नॉट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी के नॉट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो पार्ट 3 जल्दी ही आएगा, और उसमें भी हम लोग और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में।